मैं थोड़ी देर हम अंदर लेट रहे हैं, बाहर निकल के देखा है तो कोई भी नहीं है। ताले लगा के जा चुके हैं सब, और हम जो है इधर अकेले हैं। ए, रात को पता नहीं कब नींद आई, कब आंख लगी, और जो है फुल्ली ठंडा ठंडा मौसम है। भाईजान अभी अभी अब भाईजान अभी भी सोए हुए हैं, और ये चक्कर शीशे पे कैसे हुआ, ये पानी आया हुआ है सारा शीशे पे। और बाहर निकलते हैं, फुल सर्दी है इस रात में, इतनी सर्दी कि मैं कंबल लेके सोया रहा हूँ। अभी जो है फ्रेश होते हैं, फिर इस साइड पे हमने निकलना है आगे की तरफ। रात को हमने यहाँ गाड़ी लगाई थी, ये नारायण बाईपास है, और पीएसओ पंप के साथ इस शॉप के आगे हमने गाड़ी लगाई। और पहले गाड़ी हमारी उधर इस पंप पे खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्किंग दो, तो फिर मैंने कहा गाड़ी हटा लेते हैं हम, क्योंकि पार्किंग किस चीज़ की दे, बस वो हमारी गाड़ी हटवाना चाहते थे, इसलिए जो है फिर जो है हमने वहाँ से गाड़ी निकाली, और वहाँ से निकाल के ला के जो है यहाँ खड़ी कर दी। और भाई अभी अंदर ही सोया हुआ है, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम वगैरह, तो फ्रेश होके जो है फिर वापस आता हूँ गाड़ी में, फिर अपने नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। ये चेक करें बस, कोई नहीं कोई नहीं, एक दिन तो इंशाल्लाह लेंगे। मैं जा रहा हूँ आगे ब्रेड वगैरह लेने, ब्रेड और अंडे, क्योंकि वो लेके फिर हम आगे निकलेंगे। फिर रास्ते में कहीं प्यारी सी जगह पे रुक के अपना नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो मैं पकड़ के ले आऊँ ब्रेड। ये अंदर से एक गली जा रही है नारायण बाज़ार वाली साइड पे। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से जो है मैंने हुडी पहन ली ऊपर। ये जो है बाईपास के अंदर से एक गली निकल रही है नारायण बाज़ार वाली साइड पे, तो मैं अब उधर जा रहा हूँ किसी बेकरी से सामान पकड़ के फिर वापस आता हूँ। सामान मैंने यहाँ से ले लिया है, टोटल सामान का मेरे का बिल बना है यहाँ पे 1500 रुपया। अंडे हैं, ब्रेड हैं, बिस्किट वगैरह हैं, और एवरीडे दूध है, और इस सारे सामान का 1500 रुपया बिल बना है। तो रेट ठीक था, मुनासिब था, उस तरह नहीं था जिस तरह वो मोटरवे पे था, तो इसलिए मैंने सारा कुछ यहाँ से ले लिया। अब जो है बस हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह आज। तो फिलहाल चलते हैं आगे, गाड़ी तक बाइक को उठाता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे।
अभी इधर ही हम रुक गए थे, नारान से तकरीबन 10 किलोमीटर, 10 नहीं 12 किलोमीटर आगे हम रुके हुए हैं यहाँ पे। ये इधर हमने गाड़ी लगाई है दरिया कुनार के किनारे, और यहाँ से थोड़ा सा वो उस साइड पे हम खड़े होके उधर हमने जो है नाश्ता वगैरह बनाया अपना, तो नाश्ता किया। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं रुक गए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है, तो मैंने एक व्लॉग अपलोड पे लगाना था, मैंने वो लगाया है। अच्छा यार, अभी मैं इधर रुका हुआ था दरियाए कुनार के किनारे पे, और मैं सुकून से अपनी गाड़ी में लेट के जो है अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा था, और अचानक से सेम हमारी जैसी गाड़ी आगे आके रुकी है और भाई आ गए हैं और कहते हैं बाहर आ जाएं। तो भाई हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो भाई कैसी लगी मेरी गाड़ी आपको? आपकी गाड़ी मैं इनको सबसे फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली जब ये अपने बाइक पे पीछे बॉक्स लगा होता था, कैंपर बाइक बना के, और ये जा रहे होते थे, और मैं इनको तब से फॉलो करता था, और मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ एक दिन करेंगे जरूर। और वही हुआ कि एक टूर ये करके, और सेकंड टूर इन्होंने जो है ना होंडा सिटी स्टेरमैटिक 1.5 पे ये विजिट करते हैं, पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, और होपफुली पूरा पाकिस्तान ये ट्रेवल करेंगे इस पे। और गाड़ी की तो गारंटी मेरी है, बिकॉज ये गाड़ी मैं बचपन से यूज कर रहा हूँ, और आई नो इट वेरी वेल कि ये गाड़ी कभी इनको कहीं पे रोकेगी नहीं इंशाल्लाह। और सेकेंडली मैं खुद भी एक आर्किटेक्ट हूँ, कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हूँ इस्लामाबाद से। मैं अभी गुजर रहा था यहाँ से, और मैंने दूर से देखा, मैंने कहा एक ब्लैक गाड़ी खड़ी है, और क्यों मैंने देखा तो उस पे वो गोल्डी के व्लॉग्स लगा हुआ था। तो फिर मैं फौरन से, मैं कोई 60-70 की स्पीड पे था, मैंने ब्रेक लगाई, रिवर्स आया और देखा, और बड़े एकदम से ये भी बाहर आए कि यार क्या हो गया, आप क्यों एकदम से रुके। तो थैंक यू वेरी मच कमर भाई, थैंक यू सो मच। और इन्होंने सेम गाड़ी रखी हुई है, और सेम गाड़ी गुजरे ना तो देख के दिल खुश होता है, और नंबर भी हमारे तकरीबन सेम ही है गाड़ी को लगे हुए। तो हम अब मिल के आगे जा रहे हैं, 2 गाड़ियां जाएंगी इंशाल्लाह अब आगे। वहाँ जो है फिर हमने दोनों गाड़ियाँ लगा दी, ये एक आगे जा रही 55 और हमारी जो है 655, और वहाँ फिर दोनों गाड़ियाँ वॉश हुई अच्छे से प्रॉपर, और एक तो कलर भी सेम है, दूसरा इनके नंबर प्लेट्स भी सेम है। हमारा एक वर्ड जो है वो और है, बाकी सेम है। अच्छा, तो अब आगे जो है उनकी गाड़ी है, तो पीछे पीछे हम जा रहे हैं। ये जी अभी इधर एक पॉइंट पे हमने ब्रेक लगाई है, और चाय वगैरह बनाई है, साथ बिस्किट है। हवा तेज़ थी लेकिन फिर भी जो है चाय बन गई। एक हमने चूल्हा वो लगाया हुआ है जो बस जल रहा हो, चाहे हवा तेज़ भी हो, लेकिन वो गुजारा कर जाता है। तो साथ है बिस्किट वगैरह, क्योंकि सुबह का जो है नाश्ता किया हुआ था तो हम कहीं रुके नहीं, तो इसलिए हमने एक छोटा सा स्टॉप किया है। यहाँ पे इर्द गिर्द मेरे इतने कोई लोग हैं, फैमिलियाँ आई हुई हैं। ये पॉइंट आता है बटाकुंडी क्रॉस करते ही ना आगे किनारा रेस्टोरेंट है, उसके बिल्कुल साथ आगे ये पॉइंट है। जिप लाइन भी है इस साइड पे, और बिल्कुल किनारा रेस्टोरेंट आता है मेन पे, वो क्रॉस करते ही आगे ये वाला पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे आप इजीली अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, तो रात का स्टे भी इजीली आप कर सकते हैं यहाँ पे। हम ना इस टाइम जा रहे हैं जी बाबूसर टॉप वाली साइड पे, और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सबसे
टॉप खूबसूरत मशहूर सियाहती जगहों में से है ये जो बाबूसर टॉप है। और बाबूसर टॉप सतह समुंदर से तकरीबन 4173 मीटर और 13,691 फुट बुलंद है। ये वादी कागान को चिल्लास और गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता है। ये कागान वैली का सबसे बुलंद मकाम है। ये आप देख रहे हैं ना, ये 7 जो है चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ से बर्फ पोश पहाड़ी, बादलों की दिलकश मनाजिर और घूमती हुई सड़कें नजर आती हैं। आप अक्सर इस साइड पे आते होंगे तो आपको सिर्फ यही नजर आता होगा कि यार सड़क जो है, रोड जो है घूम ही रहा है, पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूम ही रहा है। तो एक तो ये यहाँ की इस साइड की जो है ना रोड जो होती हैं, सड़कें जो हैं वो भी देखने वाली होती हैं कि बिल्कुल सीधी कोई भी सड़क नहीं आएगी आपके सामने। अच्छा जी, बाबूसर टॉप का रास्ता अमूमन मई से सितंबर अक्टूबर तक खुला रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। नारान से बाबूसर टॉप का फासला तकरीबन 65 से 75 किलोमीटर है। और दिलचस्प बात मैं आपको एक बताता हूँ, बाबूसर टॉप को पहले बाबर टॉप भी कहा जाता था, क्योंकि रिवायत के मुताबिक मुगल बादशाह बाबर इस इलाके से गुजरा था। अभी हमने एक बोर्ड क्रॉस किया है जिसपे लिखा हुआ था वेलकम टू लुलुसर झील। और बाबूसर टॉप की एक ख़ास बात ये भी है कि इस मकाम से आपको चारों तरफ बुलंद पहाड़, सब्ज वादियां और दिलकश मनाजिर नजर आते हैं। सूरज निकलने और गुरूब होने का मंजर यहाँ इंतहाई खूबसूरत माना जाता है। यहाँ ऑक्सीजन मैदानी इलाकों की निस्बत कम होती है, इसलिए बाज लोगों को सांस लेने में हल्की दुश्वारी होती है, जैसी कि अब मुझे भी हो रही है। बाबूसर टॉप पाकिस्तान के इन मकामात में शामिल है जहां पहुंचकर कुदरत की अजमत का हकीकी एहसास होता है कि हम किसी खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी लुलुसर झील पे। लुलुसर झील सिता समुंदर से तकरीबन 11,190 फुट 3410 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और ये दरियाए कुनार का बुनियादी सर चश्मा भी है, यानी कि ये दरियाए कुनार का चश्मा भी इसे कहते हैं। और यही पानी आगे चल के नारान, कागान और बालाकोट से गुजरता हुआ दरियाए जेहलम में जा मिलता है। माशाल्लाह से झील देखने पे यार इतनी खुशी हुई मुझे, माशाल्लाह से यार ये नज़ारा इतना कोई खूबसूरत है ना। मैं इस साइड पे पहली दफ़ा आया हूँ, पिछली दफ़ा मैं जो है यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे ही वापस चला गया था क्योंकि आगे रास्ते बंद थे। तो अभी जो है ये आगे के नज़ारे मैं देखने आया हूँ। लुलुसर झील की सबसे ख़ास बात इसका शफाफ और आईने जैसा पानी है, यानी कि पानी को देखे ना ऐसे लगता है जैसे शीशा है और अंदर पड़े पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। ये जो लुलुसर झील है ना, ये ऐसे नज़ारों में से है कि अगर आप इस साइड पे पहली दफ़ा आए हैं ना और पहली दफ़ा इस झील को देख रहे हैं तो ये आपके माइंड में एक याद बन के रह जाती है। ये आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि ये आपके माइंड में ये ऐसी कैप्चर होती है कि बस वो सेव रह जाती है। तो फिर आप जब भी इस साइड पे निकलते हैं तो आपके माइंड में रहता है कि यार लुलुसर झील जो है वहाँ पे लाजमी मैंने रुकना है। तो अभी हम भी इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत से जो है लोगों ने बोला भी था कि आप वहाँ पे जाके ज़रूर रुकिएगा और वहाँ अपना जो है व्लॉग भी बनाइएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। भाई जो है वहीं पे ऊपर बैठा है और मैं जो है इसका नज़ारा ले रहा हूँ आगे आगे। यहाँ से वो मेन रोड है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी या बाइक जो भी आप लेके आएँ वो वहाँ खड़ी करें और वहाँ से आपको वहाँ से रास्ता मिलेगा नीचे उतरने का और वहाँ नीचे उतर के आप यहाँ आ सकते हैं और ये प्यारी सी झील का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। बाबूसर टॉप हम क्रॉस कर रहे हैं और सामने बाबूसर टॉप का बोर्ड भी आ गया है 13,700 फीट। और हमने सोचा है कि आगे इसको क्रॉस करके आगे कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह देखते हैं और वहाँ रुकते हैं। वो रही मेरी गाड़ी
और हम इस टाइम जो है बाबूसर टॉप पे खड़े हैं। ये माशाल्लाह से बाबूसर टॉप के नज़ारे हैं और ये सबसे ज़्यादा बुलंदी पे है यहाँ पे। और वो सामने जिस साइड पे हमने आगे जाना है वो सामने पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ़ है पूरी, यानी कि वो बर्फ़ के पहाड़ हैं टोटली। और इन पे तो कहीं कहीं बर्फ़ गिरी हुई है, लेकिन वो उस साइड वाले जो है ना वो टोटली बर्फ़ के पहाड़ हैं। वो वहाँ बाबूसर टॉप पे हम रुके थे, लेकिन जो है हमने इधर उधर से मालूमात ली तो उन्होंने कहा कि रात को आपको इधर स्टे नहीं करने देगा कोई, अगर किया भी तो वो ख़तरनाक है आपके लिए। तो फिर हमने थोड़ा सा इधर उधर से पूछा कि यार आगे कोई पॉइंट है ऐसा, तो आगे मून रेस्टोरेंट बताया है उन्होंने। बाबूसर टॉप से 10 किलोमीटर आगे मून रेस्टोरेंट है कोई, तो वहाँ हमने रुकना है। तो अभी हम निकले हुए हैं आगे। ये सारी रोड है, यानी कि रोड ऐसे है कि जैसे बिल्कुल रिंग है, गोल गोल घूमी जा रही है रोड, और कभी दूसरी तरफ कटाई आ जाती है, कभी किस तरफ कटाई आ जाती है, यानी कि सीधा रोड आपको 2 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो 45 मिनट हमें उतराइयाँ मिली हैं, उसके बाद जो है आगे मुझे रेस्टोरेंट नज़र आ गए हैं। तो फाइनली मेरे दिल को कुछ सुकून मिला कि यार आज की रात इधर रुक जाते हैं, क्योंकि फिर आगे जो है चिल्लास आ जाएगा। तो चिल्लास का सफ़र जो है वो हम कल मॉर्निंग में शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अगर वो खुला हुआ तो। ये देखो वीआईपी चलेगा, कोई मसला परेशानी नहीं। यहाँ हम अब उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपको जो है पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और हमने इधर एक बंद होटल है, अभी वो चला नहीं है, खाने वाला होटल है, बंद है अभी। तो उसके सामने हमने उनसे पूछा है कि हम यहाँ गाड़ी लगा लें आज की रात। तो हमने आज की रात वहाँ गाड़ी लगा दी आगे इसके। और अभी मैंने जो है अंडे बनाए हैं, और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि चूल्हे की आग ही नहीं जल रही। और इधर भाई खड़ा रहा एक साइड पे मैं खड़ा होकर फिर मैंने जल्दी जल्दी से अंडे बनाए हैं। और रास्ते में तंदूर की रोटी हमने पकड़ ली थी कि हमें पता था कि आगे रास्ता जो है बाबूसर से आगे पूरा सूरा ही है, यानी कि सुनसान इलाके शुरू हो जाते हैं। तो भाईजान गुजारा है। अभी मसला अभी ये हुआ है कि ये होटल वालों से हमने पूछा था कि यार हम इधर अपनी गाड़ी लगा लें, ये सारी रात खुला रहता है। इन्होंने कहा जी ये सारी रात खुला रहेगा और आप इधर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है ना, मैं थोड़ी देर हम अंदर लेट रहे हैं, बाहर निकल के देखा है तो कोई भी नहीं है, ताले लगा के जा चुके हैं सब, और हम जो है इधर अकेले हैं। तो उस साइड से चिल्लास वाली साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आगे जाने का फ़ायदा नहीं, आगे रास्ते बंद हो गए हैं। सुबह 8 मुहर्रम है और अभी हम यहाँ से जो है अकेले हैं, तो जाहिर सी बात है अकेले इधर नहीं रुक सकते। तो यहाँ से अब हम गाड़ी पीछे निकाल रहे हैं, स्लो वापस चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, बाबूसर टॉप की तरफ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रुकने का, नुकसान लेने का फ़ायदा नहीं, यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, बंदे के साथ 100 हादसे हो जाते हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। यहाँ से बस निकलते हैं। झारखंड से हमने वापसी सफ़र शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम रुके थे ना, वहाँ रुकने के हालात मुझे नज़र नहीं आए। क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि यार हम इधर स्टे कर लें, अपनी गाड़ी खड़ी करके हमने गाड़ी के अंदर ही सोना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने फिर उनसे पूछा कि ये सारी रात खुला रहेगा, उन्होंने कहा जी हाँ ये सारी रात खुला रहेगा। तो मैं भी इजी हो गया, मैंने कहा यार सारी रात खुला रहेगा तो कोई मसला नहीं होगा, और इजीली जो है हम अपनी गाड़ी में सो सकते हैं, क्योंकि सारी रात खुला होगा तो जाहिर सी बात है चहल पहल लगी रहेगी। लेकिन जैसे हम गाड़ी में लेट गए, खाना शाना खाया, बनाया खाया, और थोड़ी देर के बाद ना लाइट भी बंद हो गई, लाइटें, और क्या कहते हैं, मैंने बाहर निकल के देखा तो हर जगह ताले लगे हुए थे। यानी कि वो कोई होटल था, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि शुरू नहीं किया। उन्होंने कह रहे थे कि अभी इसकी सेटिंग कर रहे हैं, शुरू करेंगे, लेकिन नहीं किया।
तो फिर जब मैंने देखे ना हालात ये वाले के साइडें सारी चीज़ें तो लॉक हो गई हैं, दरवाजे भी और होटल भी और दुकानें भी, यानी कि एक ही दुकान उन्होंने थी उनकी, वो भी लॉक हो गई है। थोड़ा सा उस साइड पे गया कि यार यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फिर हमने झारखंड से सफ़र अपना वापस बाबूसर टॉप की तरफ शुरू किया। मैंने कहा यार बाबूसर टॉप पर कोई पॉइंट देख लेंगे। तो तकरीबन 8 बजे हम वहाँ से निकले और अभी हमने रास्ते में बाबूसर को देखा तो बाबूसर पे कोई बंदा ही नहीं, सिर्फ दुकानों वाले बैठे थे और मुसाफिर कोई भी नहीं था। हमने कहा फिर यहाँ पे भी नहीं रुक सकते अब। फिर हमने वहाँ से सफ़र आगे शुरू किया और अब हम इस टाइम बेसर में हैं। यहाँ हमने एक पॉइंट पे जो है गाड़ी लगाई हुई है अपनी, ये एक पॉइंट है, होटल है और इधर हमने अपनी गाड़ी लगाई हुई है। इधर भाई साहब जो हैं वो चाय बना रहे हैं। मैं अंदर सो गया था क्योंकि मेरा दिल घबराने लग गया। गाड़ी में इस दफ़ा मेरा बड़ा वो हालात ख़राब हो रहे हैं। तो भाई इधर चाय बना रहा है और चाय शाय पीते हैं और रात हम स्टे करते हैं इधर, सुकून से सोते हैं और फिर कल का हम अपना देखेंगे कि कल हमने किस साइड पे निकलना है। रात के 2 बज गए हैं और इतनी कुछ ठंडी हो गई है गाड़ी कि मैंने एक कंबल किया हुआ है, कंबल के ऊपर मैंने ये चादर डाली हुई है और फिर भी मेरे पाँव ऐसे है जैसे बर्फ़ में लगे हुए हैं। ये चेक करें, पाँव मेरे ऐसे हैं जैसे मैंने बर्फ़ में डाले हुए हैं, गर्म हो ही नहीं रहे। मैं इतनी देर से जो है ना इसी वेट में हूँ कि पाँव मेरे गर्म हो जाएं, लेकिन पाँव नहीं गर्म हो रहे। बहुत सर्दी है, नींद भी नहीं आ रही सर्दी ज़्यादा होने की वजह से। तो फ़िलहाल जो है आज के व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ख़त्म। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है। तो मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज हमारा स्टे हुआ है रात का बेसर में। बेसर में एक बहुत ही प्यारा सा होटल है वहाँ पे। तो बाकी जो है यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बस इतना कहता हूँ। मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।